अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जा रहा है शिबली ने किसके बारे में कहा, वो गब्बी हाँक दे तो वही मालूम होती है। जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उसके बाद है सर सैयद अहमद खान, और उसके बाद है मौलवी अब्दुल हक मोहम्मद हुसैन आज़ाद। हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों, शिबली ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहा था कि वो गब्बी हाँक दे तो वही मालूम होती है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस तरक्की पसंद नाकिद ने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे थे? जी, मोहम्मद मोहसिन ने, मोहम्मद आबिद हुसैन ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किस तरक्की पसंद नाकिद ने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे थे? तो साथियों, उसमें नाम आता है मोहम्मद मोहसिन का। किनका नाम आता है? मोहम्मद मोहसिन का। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये मक्का में पैदा हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 11 नवंबर साथियों सन 1888 को मक्का में पैदा हुए, और इनकी जो वफात है साथियों वो कब हुई थी? 1958 में। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो वालिद मुहतरम थे उनका नाम था साथियों मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना खैरुद्दीन। याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत सारे रिसाले निकाले, इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। दारा शिको का मुसन्निफ कौन है? ये बहुत फेमस साथियों नाविल है। ये काजी अब्दुल सत्तार, अब्दुल हलीम शरर, रातन नाथ सरशार, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दारा शिको का जो मुसन्निफ है साथियों ये काजी अब्दुल सत्तार है। कौन है? काजी अब्दुल सत्तार। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तनकीद और जदीद तनकीद किस नक्काद की किताब है? तनकीद और जदीद तनकीद, तनकीद और जदीद तनकीद, शमसुर रहमान फारूकी, वजीर आगा, और साथियों आपका है शकील उर रहमान, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायद आप लोग पढ़े होंगे साथियों, एक टॉपिक है जिसका नाम है इंशाइया क्या है। पढ़े हैं आप लोग? इंशाइया क्या है, ये एक मजमून है ना? इंशाइया क्या है, 12वीं क्लास में। तो इसको लिखने वाले हैं वजीर आगा। वजीर आगा की जो पैदाइश है वो 1922 में साथियों वजीर कोट पाकिस्तान में हुई थी। नहीं, तो ये मजमून निगार के अलावा ये इंशाइया निगार भी थे। नहीं, तो साथियों वजीर आगा की ही लिखी हुई है तनकीद और जदीद तनकीद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गालिब ने किस फारसी शायर की रविश अपने कलाम में इख्तियार किया था? अमीर खुसरू, और बेदल, और फैजी, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो गालिब ने साथियों जिस फारसी शायरी की रविश इख्तियार की थी उसका नाम है बेदल। और याद रखेगा उर्दू में साथियों इन्होंने मीर तकी मीर की क्या की थी? जे रविश इख्तियार की थी। अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है गालिब 1 साल 9 माह तक कहां मुकीम रहे? हालांकि हाली ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली यादगार गालिब में लिखते हैं कि 2 साल तक रहे, लेकिन साथियों जमील जालिबी वगैरह का कहना है कि नहीं, 1 साल 9 महीना तक थे वो। कहां पर? कलकत्ता में। और साथियों कलकत्ता जो वो गए थे तो वो 1826 में गए थे, और इसी दरमियान लखनऊ में उनकी मुलाकात मीर अनीस से हुई थी। और कलकत्ता शहर को साथियों गालिब ने क्या कहा था? बिलादे शर्किया कहा था। क्या कहा था? बिलादे शर्किया कहा था। नहीं दारू सुरूर जो है रामपुर को कहा था। दर्जे झैल में से कौन सा उन्वान नाविल का नहीं है? टेढ़ी लकीर, गऊदान, और शिकस्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। टेढ़ी लकीर जो नाविल है ये तो भाई इस्मत चुगताई का है। गऊदान जो है ये नाविल जो है प्रेमचंद का है। शिकस्त जो है साथियों ये तो आपका क्या हो गया? शिकस्त नाविल जो है ये कृष्णचंद का। नहीं, तो ये तो आपका साथियों ये सब नाविलें हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि जी क्या कहा जा रहा है? गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है,
किसने कहा था? यास यगाना चंगेजी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, फिराक गोरखपुरी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है, गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है। ये बात कही थी साथियों किसने? फिराक गोरखपुरी ने। फिराक गोरखपुरी के जो उस्ताद थे उनका नाम था अमीर मीनाई। क्या नाम था? अमीर मीनाई। फिराक गोरखपुरी का जो पूरा नाम था साथियों रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। और इनकी जो तारीख पैदाइश है साथियों वो कब है? 1896, और वफात जो है वो 1982। पैदा हुए थे साथियों गोरखपुर में, और वफात के बारे में इख्तलाफ है। कुछ लोग मानते हैं इलाहाबाद और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, दिल्ली में इनकी वफात हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जी ये हम लोगों के लिए भी फिट होगा, हम लोग भी यही कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं, कोई अमीर थोड़ी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जोश मलिहाबादी, चकबस्त, अल्लामा इकबाल। जावेद नामा जो है ना साथियों, जोश ये अल्लामा इकबाल ने जब तलबा अलीगढ़ के नाम लिखा था यूरोप से, तो उसी में इन्होंने ये गजल लिखा था। तो जी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये जुमला किस अदीब किस किस अदीब नक्काद का है? रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद हसन खान और मसऊद हुसैन रिजवी। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे क्या बोला गया है? हाली माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के क्या दिए जा सकते हैं साथियों? तो ये जो कौल है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का। और एक बात याद रखिएगा, पूछा जाता है कौले मुहाल से किसने काम लिया? तो कौले मुहाल से भी काम रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिया था। तरानाए हिंदी किस शायर की नज्म है? तरानाए हिंदी किस शायर की नज्म है? अल्लामा इकबाल की या फिर साथियों असदुल्ला खान गालिब की है ना, सारा जहां से जे अच्छा हिंदू सिता हमारा हमारा। तो ये किसका है? अल्लामा इकबाल का। और याद रखिएगा ये जो नज्म है साथियों अल्लामा इकबाल के जो पहला शेरी मजमुआ है बांगे दरा, इसी में है ना, बांगे दरा इसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, आबे हयात किसकी तसनीफ है? आबे हयात जगन्नाथ आजाद, इकबाल हुसैन, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो आबे हयात जो है साथियों ये मोहम्मद हुसैन आजाद की है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर हसन किस लिए मशहूर है? गजल के लिए, मसनवी के लिए, मरसिया के लिए, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर हसन जो है साथियों ये मसनवी के लिए जाने जाते हैं। चूंकि मीर हसन का ही लिखा हुआ साथियों मसनवी कौन सा है? तो सहरुल बयान। कौन सा है? सहरुल बयान। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको, याद रखिएगा। मीर हसन जो थे ना, मीर हसन ये साथियों दादा है, किनके दादा हैं? तो ये दादा है किनके? मीर अनीस के दादा हैं। मीर अनीस के दादा है नहीं। और मीर अनीस के बाप का नाम था साथियों मीर मुस्तहसिन खलीक। क्या नाम है? मीर मुस्तहसिन खलीक। मीर मुस्तहसिन खलीक। और मीर मुस्तहसिन के बाप का नाम मीर हसन। और मीर हसन के साथियों बाप का नाम मीर गुलाम हुसैन। मीर गुलाम हुसैन। मीर गुलाम हुसैन जो थे यही तखल्लुस करते थे जाहिक। तो आपने पढ़ा होगा कि मीर अनीस के और जाहिक में क्या था? ये था। तो मीर अनीस और जाहिक में परदादा थे ये ना। मीर हसन के वालिद का नाम साथियों क्या होगा? मीर जाहिक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आराइश महफिल के मुसन्निफ कौन है? कल ही बताया था, हैदर बख्श हैदरी और मिर्जा अली लुत्फ शेर अली अफसोस। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे आराइश महफिल, आराइश महफिल के कौन है? मुसन्निफ कौन है? चलिए बताइए, आराइश महफिल के मुसन्निफ कौन है? आराइश महफिल के जे आराइश महफिल के जो मुसन्निफ है साथियों ये किताब जो है कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। हैदर बख्श हैदरी जो है इसके मुसन्निफ हैं, है ना जी। और एक चीज ये याद रखिएगा, अगर आपको पूछ ले मजहबे इश्क, मजहबे इश्क, मजहबे इश्क के मुसन्निफ कौन है? तो मजहबे इश्क के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है निहाल चंद लाहौरी। निहाल चंद लाहौरी, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज की किताब है। अगला क्वेश्चन है, गालिब किस सन में पैदा हुए? गालिब किस सन में? तो याद रखिएगा 27 दिसंबर 27 दिसंबर 27 दिसंबर सन 1797 को गालिब की पैदाइश हुई थी। और गालिब की जो वफात है साथियों वो हुई थी 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को। ठीक है ना। तो गालिब कब पैदा हुए थे? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें कौन मीर का हम असर नहीं है? मीर का हम असर नहीं है। जब हम असर के बारे में पूछेगा तो पहले आपको तारीख पैदाइश निकालना होगा। मीर की तारीख पैदाइश कब है? 1722 या फिर साथियों 1723, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, उसके बाद साथियों आपको पूछा गया है सौदा। सौदा जो पैदा हुए थे, सौदा से मुराद है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जो हिजविया कसीदा के इमाम, तज़हीक़े रोजगार इन्होंने ही लिखा था। तो साथियों 1712 या फिर 1713 में ये पैदा हुए थे। कौन? सौदा। इब्राहिम ज़ौक़ जो है ये पैदा हुए हैं साथियों 1789 या फिर 90। अब उसके बाद आता है सोज। सोज के बारे में याद रखिए कि साथियों मीर सोज की जो पैदाइश है 1721 में। कब पैदाइश हुई थी इनकी? 1721 में। कब पैदा हुए थे ये? 1721 में। अब एक बात बताइए कि 1722 में पैदा हुए मीर तकी मीर और 1721 में एक ही करीब करीब है। 1712 ठीक है, एक ही करीब करीब है, लेकिन ये जो है ना इब्राहिम ज़ौक़ साहब काफी छोटे हैं, तो इनके जमाने के नहीं होंगे। ये वाला आपका राइट हो जाएगा। देखिए जब भी हम असर पूछेगा, जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगा आप इसको नहीं बना सकते। ये ऐसा है, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आपको चलना होगा, ठीक है ना। इसको रटने से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, इन शेरी मजमुआ में कौन सा अख्तरुल ईमान का नहीं है? शामे शहरे यारा, जमिस्ताने सर्दे महरी, यादें हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा जो है अख्तरुल ईमान का नहीं है? अख्तरुल ईमान का नहीं है। याद रखिएगा साथियों, शामे शहरे यारा। शामे शहरे यारा पता है किनका शेरी मजमुआ? ये याद रखिएगा फैज अहमद फैज का। देखिए फैज अहमद फैज का क्वेश्चन तो 100% आएगा। फैज अहमद फैज का क्वेश्चन, इसको याद करके रखिएगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, कहीं से ना कहीं से तो आएगा। फैज अहमद फैज के बारे में याद रखिए, उनकी जो तारीख पैदाइश है साथियों वो है 1911 ईस्वी में, और इनकी जो वफात है वो है 1984 ईस्वी में। पैदा कहां हुए थे? सियालकोट पाकिस्तान में, और इनकी जो वफात है साथियों वो कहां हुई थी? लाहौर में। फैज अहमद फैज के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लीजिए कि फैज अहमद फैज के साथियों जो नज्म है उसमें नज्म है सुबह आजादी। क्या नाम है नज्म का? सुबह आजादी। इसी तरह साथियों तन्हाई, ये इनकी नज्म है। लेकिन फैज अहमद फैज के जो है टोटल जो साथियों शेरी मजमुआ है उसका नाम है 7 शेरी मजमुए। कितने शेरी मजमुए हैं? 7 शेरी मजमुए। कितने शेरी मजमुए हैं? 7 शेरी मजमुए। पहला जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी। और जो दूसरा साथियों फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है उसका नाम है दस्ते सबा। क्या नाम है? दस्ते सबा। क्या नाम है? दस्ते सबा। और जो तीसरा साथियों इनका शेरी मजमुआ है फैज अहमद फैज का, उसका नाम है जिंदा नामा। पढ़े होंगे आप, जिंदा नामा। जिंदा नामा। क्या नाम है? जिंदा नामा। जिंदा नामा, ये इनका तीसरा शेरी मजमुआ। और जो चौथा शेरी मजमुआ है साथियों उसका नाम है दस्ते तहे संग। क्या नाम है? दस्ते तहे संग। क्या नाम है? दस्ते तहे संग। और जो इनका पांचवा शेरी मजमुआ है साथियों उसका नाम है सरवादिये सीना। सरवादिये सीना। सरवादिये सीना। और जो छठा शेरी मजमुआ है उसका नाम है शामे शहरे यारा। शामे शहरे यारा। शामे शहरे यारा। और जो साथियों सातवां और जो इनका आखिरी शेरी मजमुआ है उसका नाम है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये फैज अहमद फैज के टोटल साथियों 7 शेरी मजमुए हैं। और याद रखिए फैज अहमद फैज का साथियों एक कुल्लियात है जिसका नाम है नुस्खा-ए वफा। क्या नाम है? नुस्खा-ए वफा। इस नुस्खा-ए वफा में ये 7 शेरी मजमुआ कौन कौन सा? नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा और साथियों दस्ते जी तहे संग, सरवादिये सीना, शामे शहरे यारा और साथियों मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये 7 को एक जगह इकट्ठा करके और उसका नाम है नुस्खा-ए वफा। क्या नाम है? नुस्खा-ए वफा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए और एक चीज और पूछा जाता है कि अल्लामा इकबाल के अलावा वो कौन से बड़े शायर हैं जो सियालकोट में पैदा हुए? तो उसमें भी नाम आता है फैज अहमद फैज का। ठीक है ना, चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये नोट्स में आपको दिया हूं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मशहूर मर्सिया गो दबीर का पूरा नाम क्या है? मिर्जा अमानत अली, मिर्जा अमानत अली और मीर बब्बर अली। तो दबीर का जो पूरा नाम है साथियों
दबीर का पूरा नाम है मीर बब्बर, सॉरी मिर्जा जी, दबीर का जो पूरा नाम है मिर्जा साथियों जी मशहूर मर्सिया गो दबीर का पूरा नाम क्या है? तो दबीर का जो नाम है साथियों पूरा है मिर्जा सलामत अली। क्या नाम है? मिर्जा सलामत अली, मिर्जा सलामत अली। और ये तखल्लुस क्या करते थे? दबीर। और याद रखिएगा मिर्जा सलामत अली दबीर के जो उस्ताद थे उनका नाम था मीर मुजफ्फर अली, मीर मुजफ्फर अली। और ये अपना तखल्लुस करते थे जमीर। तो इन्हीं के तखल्लुस की वजह पर मिर्जा सलामत अली का तखल्लुस हुआ दबीर। तो हमको पूछा गया है तो यहां पर नाम है ही नहीं है मिर्जा सलामत अली, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। किसका शेर है ये? पहले तो इसके अंदर तशबीह पाया जा रहा है, और ये शेर जो है साथियों वो मीर तकी मीर का है। एक शेर और है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अगला है, सावा शेर गेहूं किसका लिखा हुआ अफसाना है। सादत हसन मंटू राजेंद्र सिंह बेदी प्रेमचंद हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। सावा शेर गेहूं, सावा शेर गेहूं किसका लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा साथियों प्रेमचंद, देहाती जिंदगी को अपने ना अफसानों में जगह देने वाले प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, किताब अफसाने की हिमायत में, अफसाने की हिमायत में किसने लिखी? अनवर सदीद ने, शमशुर रहमान फारूकी, वकार अजीम, कलीमुद्दीन अहमद और हस्बे बाला में से साथियों कोई नहीं। अफसाने की हिदायत में, अफसाने की हिमायत में, ये किताब जो है अफसाने की हिमायत में, ये साथियों शमशुर रहमान फारूकी का लिखा हुआ। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि वो कौन से बड़े अदीब हैं या वो कौन से बड़े नक्काद हैं जिन्होंने कोई सफरनामा नहीं लिखा, जिन्होंने कोई सफरनामा नहीं लिखा। तो उसमें भी नाम आता है शमशुर रहमान फारूकी का। अगला क्वेश्चन, जब खेत जागे किसने लिखा? कृष्णचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, सादत हसन मंटू ने, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। जब खेत जागे, ये जो है साथियों जब खेत जागे, ये कृष्णचंद का लिखा हुआ सबसे पहला नाविल है। कृष्णचंद का लिखा हुआ सबसे पहला नाविल जब खेत जागे। कृष्णचंद की जो पैदाइश है साथियों वो कब हुई थी? 1914 में। कहां पर? पंजाब में। और इनकी जो वफात है वो 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में कृष्णचंद की साथियों क्या हुई थी? वफात हुई थी। पैदाइश जो है वो इनकी हुई थी साथियों पंजाब में, और वफात जो है वो हुई थी मुंबई में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है इकबाल शायरी में किसके शागिर्द थे? अमीर मीनाई के, मीर तकी मीर के, मोहम्मद हुसैन आजाद के, हस्बे बाला में से एक से जायद हस्बे बाला में से कोई नहीं। इकबाल शायरी में किसके साथियों शागिर्द थे? तो इकबाल जो है ना शेरो शायरी में साथियों शागिर्द थे किनके? दाग देहलवी के, दाग देहलवी के। ये नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई। इकबाल के साथियों 4 उस्ताद हुए। इकबाल के जो सबसे पहले उस्ताद थे उनका नाम था मौलाना मीर हसन। मीर हसन की वजह से ही अल्लामा इकबाल ने शमसुल उलमा का खिताब लेने से इनकार कर दिया, और मीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब अल्लामा इकबाल की वजह से मिला। जो दूसरे उस्ताद थे साथियों इनके, वो इनके बीए में उस्ताद थे जिनका नाम था प्रोफेसर अर्नोल्ड। क्या नाम था? प्रोफेसर अर्नोल्ड। और जो तीसरे उस्ताद थे साथियों वो थे मौलाना रूमी। और एक उस्ताद थे जिनसे वो बाजाब्ता मिल तो नहीं पाए लेकिन डाक के जरिया इसराह लिया, जिनका नाम था दाग देहलवी, जिसे दुनिया जो है नवाब मिर्जा के नाम से जानती है। ये 4 उस्ताद हैं अल्लामा इकबाल के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों जी, पैरवी गालिब में किस शायर ने नाम कमाया? यास यगाना चंगेजी, अल्ताफ हुसैन हाली, ब्रिज नारायण। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। पैरवी गालिब, पैरवी गालिब में किसने नाम कमाया? तो देखिए पैरवी गालिब में साथियों जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है यादगारे गालिब। यादगारे गालिब जो है ये साथियों एक सवानिह उमरी है, और इस सवानिह उमरी को 1897 में किसने लिखा साथियों? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। तो अल्ताफ हुसैन हाली आपका राइट हो जाएगा, और याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी 776 नंबर में अब्दुल गफूर नस्साक का लिखा हुआ तज़किरा। क्या लगता है कि 100 नंबर बढ़ गया, 676 ही होना चाहिए।
निकातुश्शोरा, गुलशन बेखार और साथियों सुखन शोरा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब्दुल गफूर नस्साक का लिखा हुआ क्या पूछा गया है? तज़किरा। देखिए अब्दुल गफूर नस्साक का लिखा हुआ जो साथियों तज़किरा है उसका नाम है सुखन शोरा। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, हालांकि अब्दुल गफूर नस्साक के बारे में आपने सुने होंगे कि इनका लिखा हुआ एक खुद नविश्त है जिसका नाम है हयात नस्साख। क्या नाम है? हयात नस्साख, जिन्हें साथियों कहा जाता है कि उर्दू का सबसे पहला खुद नविश्त है, जिसे कहा जाता है उर्दू का सबसे पहला खुद नविश्त है ना। और उसके बाद साथियों आप ये जान रहे हैं कि ये जो पूछा जाएगा कि गुलशन बेखार किसका लिखा हुआ है, ये भी साथियों खुद नविश्त ही है। और गुलशन बेखार जो है ये लिखा हुआ है साथियों किसका? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का। किसका? मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का। मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का। तो सुखन शोरा अब्दुल गफूर नस्साख का लिखा हुआ तज़किरा, और साथियों जी गुलशन बेखार मुस्तफ़ा खान शेफ्ता का लिखा हुआ है। और निकातुश शोरा के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो मीर तकी मीर का लिखा हुआ है, मीर तकी मीर का लिखा हुआ शेरा जी तज़किरा है। तो अब्दुल गफूर नस्साक का लिखा हुआ तज़किरा सुखन शोरा, सुखन शोरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उर्दू नस्र का पहला गहवारा कौन करार पाया? फोर्ट विलियम कॉलेज, साइंटिफिक सोसाइटी, अंजुमन पंजाब लाहौर, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू नस्र का पहला गहवारा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज करार पाया। 4 मई सन 1800 ईस्वी को कायम हुआ था और 1854 में इसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला। साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में साथियों 1862 या फिर 1864 में कायम किया गया था जी, किसने? सर सैयद अहमद खान ने। अंजुमन पंजाब लाहौर साथियों 1865 में कायम हुआ और 1874 में साथियों बाज़ाब्ता शेर व शायरी शुरू हुआ और 10 इसके मुशायरे हुए और 1875 में ये क्या हो गया? ठंडे बस्ते में पड़ गया। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया? अरे सेम क्वेश्चन आ गया जी। पहला क्वेश्चन क्या था? अच्छा गहवारा। फोर्ट विलियम कॉलेज को कब कायम किया गया? वेल्जी ने साथियों इसको कायम किया था 1800 ईस्वी में। 4 मई सन 1800 ईस्वी में राइटर्स बिल्डिंग जे कलकत्ता में पड़ता है, वहां पर इन्होंने कायम किया था। अगला क्वेश्चन है गालिब कलकत्ता कब आए? गालिब कलकत्ता कब आए? 1846 में, 1838 में, 1825 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब कलकत्ता कब आए? देखिए ऐसे तो हम सभी को पता है कि मिर्जा गालिब जो है कलकत्ता 1826 में गए थे और 1828 में वहां से लौटे थे, लेकिन चूंकि साथियों कई किताबों में 1825 भी देखने को मिलेगा आपको, है ना, तो इसीलिए ये हम मान लेंगे। ऑप्शन नंबर सी जे। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है शेर शोर अंगेज किसके कलाम की शरह व तज्जिया है? किसके कलाम की शरह व तज्जिया, यानी शेर शोर अंगेज जो किताब है जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसको शमशुर रहमान फारूकी ने लिखा है, लेकिन ये किताब किसके बारे में है? तो ये किताब साथियों मीर तकी मीर के बारे में है। क्वेश्चन को समझिएगा, किसके कलाम की शरह तज्जिया, वरना कहिएगा निशात सर पढ़ाए हैं कि शमसुर रहमान फारूकी, शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन में नहीं है, ई लगा दीजिएगा, वो नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि शेर शोर अंगेज जो है किसके कलाम की क्या है? शरह तज्जिया है। किसके? शरह तज्जिया का मतलब किसके बारे में जिक्र है? तो साथियों मीर तकी मीर के बारे में, मीर तकी मीर के बारे में, है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 781 नंबर में, सुखनदान फारस का मुसन्निफ कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली, आजाद बलगरामी, मोहम्मद हुसैन आजाद, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सुखनदान फारस जो है साथियों ये क्या है? फारसी कवायद की किताब है। किस कवायद की किताब है? फारसी कवायद की किताब है और इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आजाद। कौन? मोहम्मद हुसैन आजाद ने इसको लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात क्या है? 1978, 1955 और 1978, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हसन नजामी का साले वफात क्या है? तो देखिए याद रखिए ख्वाजा हसन नजामी ने साथियों 1878 में ये पैदा हुए थे और इनकी जो वफात है वो साथियों कब है? तो ख्वाजा हसन नजामी की वफात 1955 में हुई थी। एक बात याद रखिएगा, हमारे साथियों बुक में एक मजमून है जिसका नाम है मिट्टी का तेल। क्या नाम है? मिट्टी का तेल। इसी के साथियों ये क्या है? राइटर हैं और इन्होंने ही साथियों एक सवाने उम्री लिखी थी जिस सवाने उम्री का नाम था निजामी बसरी। क्या नाम था? निजामी बसरी। और इन्होंने साथियों एक इंशा परदाजी की किताब लिखी है
जिसका नाम है सी पारा ए दिल। क्या नाम है? सी पारा ए दिल, है ना। ऐसे साथियों झिंगर का जनाजा पढ़े होंगे आप, इन्हीं का लिखा हुआ है, झिंगर का जनाजा इन्हीं का लिखा हुआ है, ख्वाजा हसन नजामी, ख्वाजा हसन नजामी, है ना। ये चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मशहूर अदबी रिसाला निगार का इजरा कब हुआ था? 1918 में, 1932 में, 1940 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मशहूर अदबी रिसाला निगार जो है नियाज फतेहपुरी ने साथियों 1922 में लखनऊ से निकाला था। किसने निकाला था? नियाज फतेहपुरी ने। नियाज फतेहपुरी ने साथियों कहां से? लखनऊ से निकाला था। तो ये ऑप्शन नहीं है आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 784 नंबर में, मसनवी कदमराव पदमराव किसकी तसनीफ है? गवासी की है, मीरा जी की है, निजामी की है, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो कदमराव पदमराव जो दक्कन की पहली साथियों मसनवी है, और ये है फखरुद्दीन नजामी बेदरी, फखरुद्दीन नजामी बेदरी, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा ये मसनवी जो है साथियों बहमनी दौर में लिखी गई थी, बहमनी दौर में। और बहमनी दौर के साथियों हुक्मरान थे कौन? अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी के दौर में फखरुद्दीन नजामी बेदरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं? लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, दक्कन के हैं, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का सूफी शायर सिलसिला नक्शबंदिया का, जिन्होंने गजल के अलावा साथियों न मरसिया लिखा, न मसनवी लिखी, न इन्होंने शहर आशोब लिखा, न इन्होंने कसीदा लिखा, सिर्फ और सिर्फ गजल लिखा। ये जो थे साथियों दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम में इनका शुमार होता है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन नक्काद नहीं है? शहर यार और शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इनमें से कौन नक्काद नहीं है? इनमें से साथियों याद रखिएगा शहर यार जो है, शहर यार ये शायर है, ये नक्काद नहीं है। 2008 में साथियों इनको भारतीय ज्ञानपीठ इनाम मिला था इसमें आजम लिखने के, इसमें आजम जो इनका शेरी मजमुआ इसी के लिखने के एवज में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पतरस बुखारी कब पैदा हुए थे? 1878 में, 1888 में, 1898 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पतरस बुखारी साथियों पेशावर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और पेशावर पाकिस्तान में 1878 में इनकी पैदाइश हुई थी। ये साथियों एक तंजो मजाह के क्या थे? तंजो मजाह के ये थे। और 1958 में याद रखिएगा 1958 में साथियों इनकी जो वफात है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के साथियों अमेरिका में हुई थी। किसकी? पतरस बुखारी की। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि अमेरिका में किन की वफात हुई थी, तो पतरस बुखारी। किसकी है? पतरस बुखारी, है ना, याद रखिएगा। अंजुम मानपुरी वो भी साथियों क्या है? ये क्या बोलते हैं मजाहिया शायर, है ना। दाग देहलवी का असल नाम क्या था? नवाब मिर्जा, नवाब शमशुद्दीन, और नवाब कल्बे अली खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दाग देहलवी का साथियों जो पूरा नाम था वो नाम था नवाब मिर्जा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा बाई किस नाविल का किरदार है? आंगन का है, जिद्दी का है, तौबतुन नुसू का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चंपा बाई जी आपने पढ़ा होगा नाविल जी, गौतम नीलंबर और इसी तरह अबुल मंसूर कमालुद्दीन। ये साथियों चंपा बाई जो है नाविल आग का दरिया का किरदार है, नाविल आग का दरिया का किरदार है। नाविल आग का दरिया किसने लिखा? तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने, किसने लिखा भाई? कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। इसी का किरदार है चंपा बाई, है ना। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। तकसीमे हिंद से मुताल्लिक नाविल है जो टोटल साथियों 4 अदवार पर मुश्तमिल है। 2500 साल हिंदुस्तान की साथियों इसमें तारीख को समेटा गया है जी। जब के तुझबन नहीं, जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का, असदुल्ला खान गालिब का, और साथियों दाग देहलवी का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जब के तुझबन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये जो है साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का, है ना।
जी। उसके बाद आपका है साथियों इस्माइल मेरठी का सन्ने पैदाइश क्या है। बच्चों के शायर हैं साथियों इस्माइल मेरठी। कभी कभी तो पूछा जाता है कि बच्चों के शायर इस्माइल कौन है मंदरजा झैल में, इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी का सन्ने पैदाइश क्या है। इस्माइल मेरठी साथियों 1844 में मेरठ में पैदा हुए थे। आपने पढ़ा होगा ना उर्दू जबान की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, है ना। अच्छे अच्छे उर्दूदा जो है ना उर्दू जबान की तीसरी किताब और चौथी किताब नहीं पढ़ पाते हैं जी। और अगर इसके बारे में आता है कि उर्दू जबान की पहली से लेकर चौथी तक, हालांकि पंजुम तक है, कोई पढ़ लेगा तो उर्दू का कोई वर्ड नहीं है जो उसको वो गलत बोलेगा और गलत पढ़ेगा। वाजिद अली शाह का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नाविल निगारी से है, अफसाना निगारी से है, खाका निगारी से है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह साथियों यानी नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने साथियों उर्दू का सबसे पहला ड्रामा राधा कन्हैया लिखा, राधा कन्हैया लिखा। तो इनका जो ताल्लुक है वो ड्रामा निगार से है और वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 793 में रतन नाथ सरसार किस अखबार के मुदीर थे। अवध पंच के, जामे जहानुमा के, अवध अखबार के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पंडित रतननाथ सरसार जिनकी साथियों पैदाइश जो है वो 1847 में लखनऊ में और जिनकी वफात जो है वो 1902 या फिर 1903 में लखनऊ में हुई थी। पंडित रतननाथ सरसार जो थे ये साथियों मुदीर थे किसके, अवध अखबार के, याद रखिएगा। लेकिन अवध अखबार के साथियों जो निकाला था, जिन्होंने एडिटर दे जो थे, उनका नाम था मुंशी नौल किशोर, मुंशी नौल किशोर। और अवध पंच अखबार साथियों इसको निकाला था किसने, मुंशी सज्जाद हुसैन ने, है ना। दोनों अखबार अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। उर्दू का इब्तिदाई जमाना, उर्दू का इब्तिदाई जमाना किसकी तसनीफ है। आज नहीं बोला हूं लाइक करने के लिए तो लाइक किए ही नहीं आप लोग, कर दीजिए अगर मन में है, ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। उर्दू का इब्तिदाई जमाना किसकी तसनीफ है। गोपी चंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी, उसलूब अहमद अंसारी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू का इब्तिदाई जमाना, उर्दू का इब्तिदाई जमाना जो है ये, उर्दू का इब्तिदाई जमाना जो है वो साथियों शमशुर रहमान फारूकी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने करार दिया। कलीमुद्दीन अहमद ने, अजमतुल्लाह खान ने, शिबली नौमानी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने करार दिया, तो साथियों कलीमुद्दीन अहमद ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, इकबाल के मुतालिक यह किसने कहा था। शेख अब्दुल कादिर जमील जालिबी, रामदाबू सक्सेना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इकबाल के रूप में गालिब ने दोबारा जन्म लिया, ये बात साथियों कही थी किसने, शेख अब्दुल कादिर ने। शेख अब्दुल कादिर कौन थे, तो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, इन्होंने ही ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन है कुल्लियात शाद अजीमाबादी को किसने मुरत्तब किया। देखिए ये नहीं पूछा गया है कि शाद की जबानी, शाद की कहानी, शाद की जबानी जो कि खुद नविश्त, वो नहीं, बल्कि कुल्लियात शाद अजीमाबादी को किसने मुरत्तब किया। अख्तर और यानवी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, हसन अस्करी ने या मोहम्मद हसन अस्करी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुल्लियात शाद को साथियों किसने, कलीमुद्दीन अहमद ने, कलीमुद्दीन अहमद ने क्या किया है साथियों, मुरत्तब किया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस कॉलेज से था। दिल्ली कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गिलक्रिस्ट का जो ताल्लुक है साथियों वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। कहां से था, फोर्ट विलियम कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं इसी तरह मिक्स क्वेश्चन आपको आएगा वहां भी। सौदा किस सन में पैदा हुए, 1678 में, 1600 साथियों 13 में, 1712 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सौदा की जो पैदाइश है यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, वो 1712 या 1713 में दिल्ली में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नज्म मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है। जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, चकबस्त, हस्बे बाला में से एक से जायद। नज्म मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है। याद रखिएगा साथियों मस्जिद कुर्तबा जो है ये अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ नज्म है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दास्तान सबरस का किस्सा किस तरह का है। तजरीदी है, अलामती है,
तमसीली है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दास्तान सबरस इसका जो साथियों किस्सा है वो तमसीली है, यानी डिटेल में है। दास्तान सबरस को साथियों किसने लिखा? तो मुल्ला वजी ने लिखा। किसकी फरमाइश पर? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर दास्तान सबरस को साथियों कब लिखा गया? तो 1635 में लिखा गया, यानी कि ये 17वीं सदी की दास्तान है। किस जबान में लिखा गया साथियों इस दास्तान को? दक्कनी जबान में। टोटल छोटे बड़े जो इसमें 76 किरदार है। कितने किरदार हैं? 76 किरदार है। नहीं, चलिए, मुल्क सिस्तान का बादशाह था अकल। जैल में से कौन शायर दबिस्तान लखनऊ का नहीं है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, इंशाउल्लाह खान इंशा, जुराअत और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान लखनऊ का कौन शायर नहीं है? तो देखिए, इसमें से सारे शायर, ख्वाजा हैदर अली आतिश हो या फिर साथियों इंशाउल्लाह खान इंशा हो, जुरात हो, ये सब के सब दबिस्तान लखनऊ के आते हैं। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? सज्जाद जहीर ने, सरदार जाफरी ने, प्रेमचंद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत, देखिए जो पहला इजलास हुआ था तो इस तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद जो है वो 1935 में पड़ी थी, लेकिन जो पहला इजलास हुआ था वो 1936 में लखनऊ में हुआ था। तो इसकी जो सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के बानी या बुनियाद गुजारों में नाम आता है सज्जाद जहीर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में से किस शायर ने गजल नहीं कही? दर्जे झैल में से किस शायर ने गजल नहीं कही? सरदार जाफरी ने, इकबाल ने, अख्तरुल ईमान ने, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दर्जे झैल में से किस शायर ने गजल नहीं कही, यानी कि वो नज़म के शायर थे? तो उसमें साथियों नाम आता है किसका? अख्तरुल ईमान का। किनका नाम आता है? अख्तरुल ईमान का। देखिए, अख्तरुल ईमान हो, इसी तरह साथियों नजीर अकबर आबादी हो, नजीर अकबर आबादी हो, ये जो शायर है ये साथियों केवल और केवल किसके हैं? नज़म के शायर है। इसी तरह साथियों इधर आता है आतिश लखनवी। आतिश लखनवी हो, ख्वाजा मीर दर्द हो, ये साथियों किसके शायर हैं? तो ये जो है आपके किसके शायर हो गए? तो ये हो गए गजल के शायर। इसी तरह साथियों आपका जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? मीर अनीस का नाम आता है। और इसी तरह साथियों किसका नाम आता है? दबीर का नाम आता है। तो मीर अनीस और दबीर जो है ये मरसिया के शायर हो गए, और प्लस में साथियों रुबाई के शायर दोनों आता है। इसी तरह साथियों नाम आता है इब्राहिम ज़ौक़ हो, या फिर इसी तरह नाम आता है सौदा का नाम आता है। ये दोनों ने जो साथियों नाम कमाया किसमें? कसीदा में। किसमें नाम कमाया? कसीदा में। किसमें नाम कमाया? कसीदा में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, कहा जा रहा है लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता? अकबर इलाहाबादी को, अल्लामा इकबाल को, नजीर अकबर आबादी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लिसानुल असर जो है अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताइए इमामुल असर किसको कहा जाता है, तो इमामुल असर जो है साथियों कहा जाता है अल्लामा इकबाल को। किसको? अल्लामा इकबाल को। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इमामुल हिंद किसको कहा जाता है, तो इमामुल हिंद जो है ये अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फसाना अजायब कब लिखी गई? 1802 में, 1824 में, 1812 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फसाना अजायब जो है साथियों 1824 में कहां लिखी गई थी? कानपुर में लिखी गई थी, हकीम असद अली की फरमाइश पर। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। गर्दिशे रंगे चमन किसका नाविल है? खदीजा मस्तूर का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, सालिहा आबिद हुसैन का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गर्दिशे रंगे चमन, गर्दिशे रंगे चमन जो है ये भाई किनका नाविल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। कुर्रतुल ऐन हैदर का सबसे पहला जो नाविल है उसका नाम है मेरे भी सनम खाने। मेरे भी सनम खाने, मेरे भी सनम खाने, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल। कुर्रतुल ऐन हैदर का जो सबसे पहला आखिरी नाविल है उसका नाम है चांदनी बेगम। क्या नाम है? चांदनी बेगम। क्या नाम है? चांदनी बेगम। ठीक है ना। आखिरी शब के हम सफर, आखिरी शब के हम सफर, आखिरी शब के हम सफर,
इसी को लिखने के एवज में कुर्रतुल ऐन हैदर को साथियों क्या मिला था, 1989 या कहीं कहीं पर 90 भी आता है साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, जमींदार अखबार के मुदीर कौन थे? दिया नारायण निगम, हसरत मोहानी, मुंशी प्रेमचंद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों जमींदार अखबार, जमींदार अखबार ये लाहौर से निकलता था और इस अखबार को निकालने वाले हैं साथियों जफर अली खान। जफर अली खान को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? बाबा-ए सहाफत के नाम से याद किया जाता है, बाबा-ए सहाफत के नाम से याद किया जाता है। मुंशी दिया नारायण निगम ये साथियों निकालते थे कहां से? कानपुर से एक रिसाला निकालते थे जिस रिसाला का नाम था जमाना। और साथियों हसरत मोहानी ने एक अखबार निकाला था जिस अखबार का नाम था क्या? उर्दू मुअल्ला। कहां से ये अखबार निकलता था? अलीगढ़ से साथियों। और मुंशी प्रेमचंद ने 1900 कब की बात है? 1930 में साथियों एक अखबार निकाला था जिस अखबार का नाम था हंस। क्या नाम था? हंस, एक रिसाला। और इन्होंने एक अखबार निकाला था 1931 में और जिस अखबार का नाम था साथियों जागरण। क्या नाम था? जागरण। क्या नाम था? जागरण। रिसाला हंस है और अखबार साथियों जागरण है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जी, अगला क्वेश्चन है, मुंशी सज्जाद हुसैन के अखबार का नाम बताइए। अवध पंच है, इन जमींदार है, इनकलाब है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सज्जाद हुसैन ने साथियों लखनऊ से निकाला था क्या? अवध पंच। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। 811 में वली दक्नी किस बादशाह के जमाने में दिल्ली आए थे? जलालुद्दीन अकबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वली दक्नी साथियों जिनको कि क्या कहा जाता है? शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया जाता है। 1668 में जो पैदा हुए थे और साथियों 1720 से लेकर 1725 के दरमियान इनकी वफात हुई थी। ये साथियों बादशाह औरंगजेब के जमाने में, किसके? बादशाह औरंगजेब के जमाने में कहां से आए थे साथियों? जी दक्कन से। कहां आए थे? दिल्ली आए थे। तो ये नहीं है आपका ना, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। ये एक सयाह सिफत इंसान थे। जब ये दक्कन से दिल्ली आए थे तो इनके साथ साथियों कौन आए थे? अबुल माली, अबुल माली। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वली दक्नी ने एक अपने हम असर शायर जिनका जिक्र किया है अपने कलाम में, उसका नाम बताइए। जी अरे साथियों मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह ये आखिरी रात तो नहीं है लेकिन है कि अभी हमें और भी मेहनत करना होगा। हमारे लिए तो भाई 8वें है, फिर उधर 9वीं की रात है, फिर उधर 14वीं रात है ना, 14वीं, ये सब एग्जाम का ये है। तो वली दक्नी जो अपने हम असर शायर जिनका जिक्र उन्होंने किया था उनका नाम था फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद का अपने कलाम में इन्होंने जिक्र किया था, है ना। चलिए, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यू मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये ख्याल किसका है? शौकत सब्जवारी का, रशीद हसन खान का, महमूद शीरानी का? सोना नहीं है, एग्जाम के बाद जितनी मर्जी उतनी सोइए। जी जान लगा दीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, किसका साथियों ख्याल है? तो ये बात जो है मोहम्मद हुसैन आजाद ने साथियों किसमें कही थी? मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबे हयात में कही थी। किसमें कही थी? आबे हयात में। ये ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? खुतूत का मजमुआ पूछा गया है, तो ये साथियों गालिब के खुतूत का मजमुआ है। गालिब के 2 खुतूत का मजमुआ था, एक का नाम था उर्दू हिंदी और दूसरे का नाम था साथियों उर्दू मुअल्ला। याद रखेंगे, गालिब ने टोटल साथियों 900 खुतूत लिखे थे। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दबीरुल मलिक किसका खिताब है? दबीरुल मलिक किसका खिताब है? मीर तकी मीर का, गालिब का, मोमिन खान मोमिन का, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दबीरुल मलिक साथियों निजाम जंग, ये किसका खिताब है? तो जी मिर्जा गालिब का बहादुर शाह जफर ने दिया था। बहादुर शाह जफर ने साथियों इनको और एक और खिताब दिया था, वो मलिकुश शोरा के खिताब से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, किसके रिसाले के जरिया नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी। नया दौर, नया अदब, असरे जदीद, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, अगर आपको पूछे, ये पूछे कि उर्दू नस्र के मोजिद, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये पूछे
उर्दू नस्र के मोजिद, उर्दू नस्र के मोजिद कौन है? तो इसमें नाम आता है सर सैयद अहमद खान का, सर सैयद अहमद खान का। अगर आपको ये पूछे उर्दू खुतूत के मोजिद कौन है, ये सब क्वेश्चन बेसिक साथियों नॉलेजेबल है, ऐसे आपको बता चुका हूं सब। उर्दू खुतूत के मोजिद कौन है? खुतूत निगारी, खुतूत निगारी के मोजिद कौन है? तो खुतूत निगारी के मोजिद आप बताते हैं कौन? तो साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। उर्दू सवानेह निगारी के मोजिद कौन है? सवानेह निगारी के मोजिद कौन है भाई? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, है ना। तो इसी तरह जब उर्दू नस्र के मोजिद सर सैयद अहमद खान है, तो इनका जो रिसाला है साथियों, रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक, इसके साथियों जरिया ही क्या है उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी थी। तो ये नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में जो खत लिखे थे वो किस नाम से शाये हुए थे? गुबारे खातिर, तज़किरा और खुतूत आजाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों वो हुआ था गुबारे खातिर के नाम से। और याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये आपका खत है, तो खत को बोलते हैं साथियों मकतूब। जो खत लिखता है उसको बोला जाता है मकतूब निगार। क्या बोला जाता है? मकतूब निगार। और साथियों जिसको खत भेजा जाएगा, जिसको खत भेजा जाएगा, तो जिसको भेजा जाएगा उसको बोला जाता है मकतूब इलई। क्या बोला जाता है? मकतूब इलई। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1942 से लेकर 1945 के दरमियान किला अहमदनगर में, कहां पर? किला अहमदनगर में साथियों बंद थे। इन्होंने टोटल 24 खुतूत लिखे जो गुबारे खातिर के नाम से शाये हुआ। और इसके जो साथियों मकतूब इलई थे वो थे हबीबुर रहमान खान शिरवानी। कौन थे? मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी, मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी, मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी। और मकतूब इलई को किस लक़ब से पुकारा गया था? तो मकतूब इलई को साथियों सदीक़े मुकर्रम के लक़ब से पुकारा गया था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद के खुतूत गुबारे खातिर में इंशाइया के नुकूश झलकते हैं, इंशाइया के नुकूश झलकते हैं, है ना। और एक चीज ये पूछा जाता है, वो कौन से मकतूब निगार हैं जिन्होंने मकतूब इलई को किसी भी लक़ब से नहीं पुकारा? तो वो है साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फैज अहमद फैज किस शहर में पैदा हुए? दिल्ली में, सियालकोट में, लाहौर में? तो फैज अहमद फैज जो है वो 1911 में साथियों सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए और 1984 में इनकी वफात हुई। ऑप्शन नंबर बी, वफात हुई थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 818 नंबर में, पतझड़ की आवाज किसके अफसानों का मजमुआ है? वाजिदा, तबस्सुम, कुर्रतुल ऐन हैदर, हाजरा, मसूद, मसरूर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पतझड़ की आवाज, क्या कहा गया भाई? पतझड़ की आवाज। पतझड़ की आवाज किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। ऑप्शन नंबर जी, बी वाला। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? मरआतुन नजीर, तलमी, तजाद और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का साथियों ये शेर है। यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है अच्छा, दूसरा लफ्ज है बुरा। तो जब दो लफ्ज ऑपोजिट जमा हो तो उसी को बोलते हैं तजाद। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये शेर किस तरक्की पसंद शायर का है? सरदार जाफरी का है, मजाज लखनवी का है, साहिर लुधियानवी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। याद रखिएगा साथियों, ये जो शेर है वो आपका है मखदूम मुहियुद्दीन का, मखदूम मुहियुद्दीन का। और ये ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैं जाते जाते यही शेर कहूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। ये तकदीर का शिकवा मत कीजिए, मुकद्दर आजमाते जाइए। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। कदम आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह मंजिल आपको मिलेगी। उसके लिए शर्त है कि आप मेहनत कीजिए, नहीं तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ताला जरूर कामयाबी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।